अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 155वीं कड़ी 155th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज उनका एक लेख, एक आर्टिकल जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है समर्पण और आध्यात्मिकता। लीजिए लेख सुनिए। अपने सभी लेखों में मैंने ईश्वर से सीधे संबंध को चुना है, मगर आमतौर पर लोग इसको कठिन समझते हैं क्योंकि वे स्वयं मालिक का सहारा लेते हैं। करीबन सभी मज़हबों में खुदा से सीधे मोहब्बत की बात की गई है। मेरा मतलब हमेशा सिर्फ ईश्वर को समर्पण से ही होता है, जिससे कि केवल निर्भरता और प्यार से ही पाया जा सकता है। अगर तुम या कोई भी समर्पण की कोशिश करते हो तो उसमें मैं होता है, यानी कर्ता होता है। वास्तविक समर्पण तो स्वतः विकसित होता है। मेरा हाल कुछ और था। मैंने अभ्यास 21 साल की उम्र में शुरू किया, जबकि मुझे मालूम भी न था कि समर्पण क्या है, और इसके लिए मैंने कोशिश कभी नहीं की। मेरे लिए मेरा सद्गुरु सब कुछ था, क्योंकि मुझे ऐसा ही योग्य सद्गुरु मिल गया था। अगर अनजाने में मेरी ओर से कोई समर्पण था भी तो केवल सद्गुरु को ही था। सच कहो तो सद्गुरु का शारीरिक रूप ईश्वर नहीं है, वरन उसके पीछे जो कुछ है वो दिव्य है। इसलिए मैंने उस दिव्यता को समर्पण किया, न कि शारीरिक सत्ता को। यदि तुम अपने ख्याल में सद्गुरु के पूरे शारीरिक रूप को लाओगे तो दिव्यता पीछे रह जाएगी। ये सिर्फ मेरे लिए था, मैं दूसरों को इसे करने के लिए कभी नहीं कहता। गोया ये सद्गुरु को नहीं, वास्तविक सत्ता को अर्पण था। लेकिन अब मेरा अनुभव सावधान करता है कि हमारे साथी मेरे अनुभव से फायदा वसूल करें। हम हृदय पर ध्यान करते हैं, ये मानकर कि वहाँ दिव्य प्रकाश है। जब हम ध्यान करते हैं तो दिव्य प्रकाश का विचार वहाँ होता है। इसका मतलब है कि तुम अपने खुद के हृदय पर खेल रहे हो, जो कि खुद एक क्रीड़ा है, एक काम है। तुम जानते हो कि तुम ध्यान कर रहे हो। इसका अर्थ हुआ कुछ करना और स्थान जहाँ पर तुम्हारा काम शुरू होता है वो भी वहाँ है, और जहाँ तुमको जाना है ये विचार भी वहाँ है। सिर्फ यही नहीं, अर्ध चेतना से किसी चीज का इंतजार करते हो। इसका मतलब है कि तुम निश्चल नहीं हो, निश्चेष्ट नहीं हो, बल्कि इतने व्यस्त हो कि एक समय में 3 काम कर रहे हो। इस तरह निष्क्रियता सक्रियता में खो जाती है। हाँ, हमारा तरीका असलियत में सबसे आसान है, क्योंकि सरलतम अस्तित्व को पाने के लिए सरलतम तरीका होना ज़रूरी है। वहाँ सत्ता है और हमारा हिस्सा बनता है। संदेह के स्थान पर विश्वास होना चाहिए। सभी सांसारिक समस्याओं के लिए मेरी समझ में आध्यात्मिकता ही सिर्फ इलाज है, जो कि एक अभिवृत्ति को विकसित करने में सहायता करता है। इसका स्वाभाविक फल आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रेमपूर्ण और व्यापक होता है। बुद्धि के असंतुलित स्वभाव को हटाकर स्नेहपूर्ण रहन सहन की विधि को विकसित करता है। यह सूझबूझ और उचित नैतिकता को उत्पन्न करता है, जो कि रोज बरोज की जिंदगी में उपयोगी है। आम को चखो, तभी उसकी मिठास का अनुभव करने में समर्थ होगे। दिनचर्या के रूप में आध्यात्मिक मसलों को आध्यात्मिकता से और भौतिक मसलों को भौतिक स्तर पर हल करना चाहिए। जब तक आध्यात्मिकता
उस अवस्था की ना हो जाए जहाँ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष संतुलित हो जाएं। मैंने लिखा है कि सृष्टि के पहले चारों ओर दिक् या देश स्पेस था। तुमने अपने पत्र में कहा कि मैंने इस प्रसंग को अपने मत का यह लिखकर विरोध किया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर अपनी परिधिगत क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है और केंद्र की ओर सीमा में शून्य हो जाता है। ईश्वर से संबंधित सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ के गुण मात्र अदृश्य गुणों को सुशोभित करने के लिए हैं, जिससे कि हम गुण के पदार्थ की ओर बढ़ सकें, तत्व की ओर बढ़ सकें। लेकिन निरपेक्ष तत्व सभी गुणों से मुक्त है, जो कि शून्य है, जिसके लिए जिज्ञासा करते हैं। मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में है, जो कि जीवन की बढ़ती अभिव्यक्ति की संरचना करता है। मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में है, जो कि जीवन की बढ़ती अभिवृत्ति की संरचना करता है और आध्यात्मिकता होने पर समतुल्य हो जाता है। दार्शनिक रूप से यदि हम पूर्वोक्त विचार को प्रसारित करें तो वैज्ञानिकता से यह सत्य सिद्ध होता है कि मनुष्य अपनी लघु परिधिगत क्षेत्र में कुछ नहीं है और जो कुछ वह है वो केवल केंद्र मनस सीमा में ही है। जब हम ऊंचे जाने की सोचते हैं तब हमारे अपने आधार अर्थात वैयक्तिकता को भूल जाते हैं। यदि हम अपने को एक बिंदु पर नहीं छोड़ते तो दूसरा बिंदु दुर्बोध रह जाता है। यदि वैयक्तिकता का विचार नहीं खोता तो वहाँ हम पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। जब हम सत्ता की गहराई को पार करते हैं तब हम स्वाभाविक रूप से अपनी निजता को, वैयक्तिकता को खोते जाते हैं, जैसे ये इसका प्राकृतिक स्वभाव हो और ये हमारी प्रक्रिया यानी अभ्यास का फल है। खोइए और तब पाइए, यहाँ खोना ही पाना है। जब हमें प्रवेश मिलता है जहाँ शून्यता है और वहाँ कायम हो जाते हैं, तब वैयक्तिकता हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। मनस एक समय में एक को ही सोच सकता है। यदि तुम वैयक्तिकता के साथ हो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। वास्तव में सत्ता की सही अवस्था पर पहुंचने के लिए वैयक्तिकता की पकड़ को ढीला करना होता है। पूर्ण प्रलय के समय हर आत्मा स्रोत पर पहुंचती है, लेकिन क्योंकि इसी जन्म में हम उस अवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए उस अवधि को बचाने के लिए स्रोत पर पहुंचने के लिए कार्य शुरू कर देते हैं। यदि हम अपना विकास चाहते हैं तो हम पर यह लाजिम हो जाता है कि ध्येय को सबसे उच्च कोटि का बनाएं, जिससे हमारी लघुता फैलकर गरिमा हो जाए। यह वास्तव में ध्येयों का ध्येय है और यहाँ तक कि ध्येय के बाद ध्येय स्वतः गायब हो जाएंगे। हर एक आत्मा का स्वयं अपना स्वरूप होता है और हर आत्मा जब तक मुक्त न हो पुनर्जन्म जारी रखती है। लगभग सभी मनुष्यों में जागृत अवस्था में सोने की बीमारी सामान्य है। मान लो नई आत्माएं आ रही हैं। शरीर में आने के बाद सही और गलत सोचने का विकास होता है और इस तरह इसमें गलत विचार और भाव आत्माओं की अधोगति करते हैं और इसीलिए सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने खुद को स्वयं अपने ही विचारों द्वारा पतित बनाया है। इसलिए सफाई अनिवार्य है, लाजिम है, लाबुदी है। व्याख्या करने के लिए तुमने मुझको विचारों को दिया, इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जबकि ऐसे लोग भी हैं जो इससे पहले कि मैं उनकी सेवा करूँ मुझे छोड़ देते हैं। रामचंद्र।